जय हिंद बच्चों, मैं हूं काजिम सर और आज हम लोग जो है एग्जाम टॉनिक डे सीरीज का 16 डेज पे काम करने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग, देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो इससे पहले आप लोग क्या करें है ना, अपना पेन और कॉपी निकालें और नोट बनाना शुरू कर दें। ठीक है, चलिए चलते हैं, देखते हैं आज का सवाल क्या है। ठीक है, तो आज का हम लोगों का पहला नंबर सवाल है बच्चों, ध्यान देंगे, बहुत ही सिंपल है। लिखा है कि सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 1 बराबर कितना होगा। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, सबको पता है, यहाँ पे सबका वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। आप लोग को वैल्यू याद रहना चाहिए। हम लोग को पता है कि सेक 60 में कितना मान होता है, तो 2 होता है ना, 2 होता है, उसका स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस 10 60 में कितना होता है, √3 होता है, √3 होता है, उसका स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, माइनस √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 होगा, क्योंकि स्क्वायर भी रहेगा रूट भी रहे तो क्या हो जाता है, रूट हट जाता है, फिर प्लस 1। यहाँ पे क्या होगा 4 1 5, 5 में से 3 चला जाएगा तो कितना बचेगा 2, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बिफोर बेचैन दिल आपको पुकारे, प्लीज एक बार आके मैथ जरूर पढ़ लें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए, बहुत ही सिंपल था। ठीक है, देखिएगा अगला सवाल क्या कर रहा है। अगला सवाल है हम लोगों का है ना 52, ध्यान देंगे, यहाँ पर लिखा है कॉट 90 माइनस ए, सबसे आसान सीधे सीधी फॉर्मूला। हम लोग को पता है कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, तो यहाँ पे ए है तो इसलिए tan ए हो जाएगा, इसलिए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा है ना tan ए, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। D4 दिल से कहें मैथ है तो मस्ती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए, बहुत ही आसान बहुत ही सिंपल सवाल सब है। ठीक है, देखिए अगला नंबर सवाल क्या कर रहा है यहाँ पर 53। देखिए सवाल क्या कर रहा है, सवाल लिखा हुआ है 2 tan 30 डिग्री, सॉरी यहाँ पर 30 डिग्री होगा, ध्यान देंगे हम लोग, याद रखना है। ठीक है, छूट गया है, तो 2 tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अगर इसका हम आंसर करें ना तो 1 सेकंड में इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं इसको कैलकुलेट करके आपको बताता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 tan 30 डिग्री, यहाँ पे है तो 2 इंटू tan, tan तो इसमें कितना होता है 1/√3, कितना होता है 1/√3, मान याद रखना होगा, बटे 1 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो tan स्क्वायर 30, मतलब फिर tan 30 का मान कितना 1/√3, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। अब इसको सॉल्व कर देना है, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2/√3। अब बट्टे में ये है, इसको सॉल्व करेंगे तो एक ही बार में कर लीजिए, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। अब बट्टे में क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3, तो 3 इसके साथ भिंजोर करेंगे हम सारे को तो क्या हो जाएगा 3 1 4, 4/3 हो जाएगा, इसको है ना करिएगा एक ही बार में। तो अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हम लोग को इसे पता है कि ये पलट करके चला जाएगा ऊपर, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2/√3 इंटू हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 2 है ना, 2 4 हो जाएगा, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 3 बाय क्या हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। अब इसको रेशनलाइज कर देते हैं, परमेकन कर देते हैं, तो √3 बटे √3 से ऊपर नीचे गुना करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 3√3 बट्टे में हो जाएगा है ना 3 दूनी 6, क्योंकि यहाँ पे देखिए √3 एगो 3 आगुने 2 तो कितना होगा 6, इसको काटेंगे 3 दूनी 6, मतलब क्या आ गया √3/2। अब खुद समझिए √3/2 किस में होता है, तो √3/2 सबको पता है कि sin 60 में इसका वैल्यू होता है, तो sin 60 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है ना, D4 दिल से कहें मैथ है तो मस्ती है। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए। ठीक है, देखेंगे अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है यहाँ पर। ठीक है, अगला नंबर सवाल कह रहा है बच्चों यहाँ पर यदि लिखा हुआ है यदि 6 मीटर ऊंचे भवन की छाया अगर इतना मीटर लंबी हो तो सूर्य का उन्नयन कौन होगा। बिल्कुल आसान सवाल, ध्यान दीजिए, कोई है ना खंभा है, यहाँ मान लीजिए ये खंभा है 6 मीटर का, कितना 6 मीटर का, इसका छाया कितना बना 2√3 मीटर। ठीक है, बनाने के लिए बना लिए। यहाँ पे अगर सूर्य है, मान लीजिए यहाँ पे अगर सूर्य है यहाँ पर, इसका उन्नयन कोण ऐसे यहाँ पे थीटा बन जाएगा मान लीजिए, तो यहाँ पे tan थीटा लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। क्यों tan थीटा लगाएंगे, क्योंकि tan थीटा में ही लंब और आधार होता है, इसलिए tan थीटा लगाएंगे। tan थीटा का जगह कितना है यहाँ पर दे दिया है, सॉरी थीटा ही तो निकलना है, tan थीटा बराबर लंब मतलब 6 बटे आधार 2√3, इसको सॉल्व करेंगे 2 3 6, मतलब इसको इसका आंसर आया 3/√3, लेकिन हम लोग को एंगल निकालना है ना, तो ऐसा तो होता नहीं है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे √3 ऊपर नीचे गुना करेंगे, क्योंकि परिमेकन करना है यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 3√3, अब बट्टे में क्या हो जाएगा 2 √3 में से एगो है ना मालूम है, गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ से 3 कट गया तो यहाँ पे आ गया √3। हम लोग को पता है कि tan के कौन सा एंगल में √3 होता है, तो सबको पता है कि tan 60 में जो है ना √3 मान होता है, इसलिए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है ना, थीटा का मान कितना 60 डिग्री। ठीक है, थीटा का मान 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी D4 दिल से कहें मैथ है तो मस्ती है।
ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए। इसका आंसर 60 डिग्री आ गया। अब बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल, है ना 55। ये भी बहुत ही आसान उसी टाइप का सवाल है, बहुत ही आसान है, ध्यान दीजिएगा। किसी मीनार का ऊंचाई इतना दे दिया है और उन्नयन कोण यहाँ पे 60 डिग्री दिया हुआ, तो कह रहा है छाया की लंबाई कितना होगा। तो ये भी वैसे ही है, इस बार थोड़ा चेंज है, कुछ अंतर नहीं है, ध्यान दीजिए। 15 मीटर ऊंचाई है, अब कह रहा है यहाँ पर उन्नयन कोण 60 डिग्री इस बार दे दिया है, तो कह रहा है ये निकालने के लिए ये एक्स मान लिए, है कि नहीं। तो एक्स मान लिए, वैसे यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे tan थीटा लगाएंगे, tan 60 डिग्री लगा देंगे, बराबर यहाँ भी लंब बटे आधा हो जाएगा, तो 15 बट्टे क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। यहाँ पे tan 60 कितना होता है, √3 होता है, तो √3 बराबर 15 बट्टे एक्स हो जाएगा। यहाँ से एक्स का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स इधर आएगा और ये इधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो एक्स का मान सीधे सीधे 15 बट्टे √3, 15 बट्टे √3। ऐसा ऑप्शन में तो नहीं दिख रहा है, इसको ऊपर में कन कर देते हैं यहाँ पर, तो √3 बटे √3 से गुना होगा ऊपर नीचा, यहाँ से 15 √3 हो जाएगा, अब बट्टे में हो जाएगा √3 गुने √3, तो 3 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा, मतलब 5 √3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमको दिख रहा है ना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। C4 कुछ कुछ होता है सनम मैथ के बिना। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए, बहुत ही आसान था, है ना, बढ़िया। अगला नंबर सवाल क्या कर रहा है यहाँ पर, ध्यान देंगे, 56 है ना, 56 क्या कह रहा है ना, निर्देशांक अक्षों के प्रतिच्छेदन बिंदु को कहा जाता है। तो निर्देशांक अक्ष प्रतिच्छेदन बिंदु सबको पता है, बिंदु ही कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोग को पता है कि जब ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, यही ना है, यही है वो निर्देशांक अक्ष, ठीक है। वो अगर कट करेगा तो कहाँ, मूल बिंदु पे ही कट करता है ना, यही मूल बिंदु है, यही मूल बिंदु है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, C4, है ना। कुछ कुछ होता है सनम मैथ के बिना, ठीक है। कितना सिंपल था ये कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना हम लोग को। अगला नंबर सवाल देखते हैं हम 57। देखिए यहाँ पे ये भी बहुत ही आसान सिंपल ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग पहले भी, ठीक है। लिखा है -6, -8 किस पाद में होगा। तो सबको पता है ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये क्या होता है प्लस में होता है, इधर ये भी प्लस में होता है, इधर माइनस में होता है, ये माइनस में होता है। इसका प्लस प्लस चिन्ह होता है, क्यों, क्योंकि एक्स पहले फिर वाई, फिर यहाँ पे पहले एक्स तो माइनस, अब वाई तो प्लस, फिर पहले एक्स माइनस, अब वाई भी यहाँ पे माइनस, यहाँ पे पहले एक्स लेंगे तो प्लस, फिर वाई लेंगे तो माइनस, तो इसका चिन्ह माइनस माइनस आता है थर्ड क्वाड्रेंट का। तो इसी हिसाब से हम लोग कर सकते हैं, इसका आंसर माइनस माइनस है, इसलिए ये किस में जाएगा, तृतीय पाद में चला जाएगा, किस में जाएगा, तृतीय पाद में जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, C4, है ना। चलो कहीं घूमने चलें, ठीक है। बिल्कुल आसान सवाल था, मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी बता दिया, ये चिन्ह ध्यान रखना होता है, अपने आप आंसर कर देंगे, ऐसा सवाल आता है तो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए, है ना। अगला नंबर सवाल क्या कर रहा है यहाँ पर, 58 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग, है ना। बहुत ही आसान है, मूल बिंदु से इसका दूरी बहुत ही सिंपल, 1 सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा, 1 सेकंड में इसका आंसर ऑप्शन नंबर आ जाएगा ना, बी फॉर बेचैन दिल आपको पुकारे, है ना। प्लीज एक बार आके मैथ जरूर पढ़ लें, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे ऑप्शन नंबर बी आ रहा है इसका, ठीक है। वैसे ही दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन फिर मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। यहाँ पर क्या कर रहा है, मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला होता है √x² + y², सबको पता है। तो क्या करेंगे यहाँ पर, sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, उसका रूट हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये होता है 1, हम लोग को पता है सीधे सीधे फॉर्मूला होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसका रूट बराबर 1 ही होगा, इसीलिए इसका आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए, है ना, बहुत ही आसान, है ना। तो सवाल 59 यहाँ पे देखेंगे क्या कर रहा है, यहाँ पर बिंदु इसके बीच का दूरी, ये भी बहुत ही आसान है, दूरी सूत्र पे है, हम लोग को पता है दूरी सूत्र कैसे लगाते हैं, x में से x को घटाते हैं, y में से y को घटाते हैं, स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, रूट चढ़ा देते हैं ना, हो जाता है। मतलब यहाँ से इसमें से इसको घटा लेंगे तो 1 माइनस फार्मूला का इसका माइनस, तो प्लस हो जाएगा, स्क्वायर हो गया, प्लस 1 - 5 का स्क्वायर हो जाएगा, इसको फिर से टोपी पहना दीजिए, हो जाएगा मेरा आंसर। तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 1 - 5 मतलब -4 का स्क्वायर फिर से 16 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 20 का रूट हो जाएगा, जो कि 2 दूनी 4 और 5 20, 2√5 है ना इकाई, जो भी इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर C4 चले कहीं घूमने चले होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए, और लास्ट सवाल है ना आज का, जो कि बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान है। चलिए देखिए यहाँ पे सवाल क्या कर रहा है, सवाल कर रहा है कि y = 8 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी। देखिए जब भी ऐसा सवाल है ध्यान रखना है, y = 8 है यहाँ पर ना, तो y = 8 है, तो मतलब y 8 है, तो जिस बिंदु में y 8 होगा उससे वो गुजरेगा, लेकिन पूछ रहा है यहाँ पर किससे नहीं गुजरेगी। तो देखिए ये y 8 है, तो इससे नहीं, इससे गुजरेगी, इससे भी गुजरेगी, इससे भी गुजरेगी, क्योंकि इसमें y 8 है, सब में y 8 है। देखिए इसमें y 8 नहीं है, मतलब इसी
से नहीं गुजरेगी, है ना, इसी से नहीं गुजरेगी। इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। डी फॉर दिल से कहें मैथ है तो मस्ती है। तो इस तरीके से हम लोग जो है आज का भी 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर चुके हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था, अब बहुत ही आसान था। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को निश्चित ही शेयर करें। ठीक है बच्चों, ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।